आते हैं और जो दो महिलाएं जो पार्टी के भीतर रहकर संघर्ष करते हुए रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर धार्मिक उन्माद ना फैलाया जाए। देखिए, धार्मिक उन्माद हमारे समाज और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये समाज चलता है हम लोगों के आपसी भाईचारे से, द्वेष से समाज नहीं चल सकता है। ऐसे में वो गालीबाजों के लिए जो है डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना देते हैं। ऋचा जी, एक सवाल मेरा ये है, मंदिर चक्कर लगा रहे हैं। ऋचा जी, तो फिर ये कहें कि एक तरफ तो चौपाई के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात करते हैं महिलाओं की, भले उसमें दलित महिलाओं की बात का वो जिक्र कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ सपा को देखा जाए तो महिलाओं की सशक्तिकरण की जो बातें की जा रही, महिलाओं के सम्मान की जो बातें की जा रही है, सिर्फ ये ऊपरी दिखावा है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। देखिए, अगर दलित महिलाओं की बात की जाए तो 1992 का गेस्ट हाउस कांड किसी को भूलना नहीं चाहिए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी दलित भी थी, महिला भी थी, और उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया आज वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको अपने भी गिरेबान में झांकना होगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप रामचरितमानस की चौपाइयों की बात करेंगे, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या कुछ मानस की चौपाइयों को हटा देने से दलितों और पिछड़ों का समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नहीं, उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा, नीतियां बनानी पड़ेंगी। लेकिन जो गेस्ट हाउस कांड हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो और आज फिर उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि कल से समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा इतनी अभद्र टिप्पणी की जा रही है हम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला किया जा रहा है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से ओछेपन की टिप्पणियों को, क्या माननीय अखिलेश यादव जी जो लगातार अनुशासन की बात करते थे, आज पार्टी के भीतर अनुशासन खत्म हो चुका है। मैं उस 2017 के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की गवाह हूं, जब माननीय डिंपल जी यादव जी ने मेरी ही विधानसभा में खड़े होकर ये कहा था कि अगर आप लोग चुप नहीं होंगे तो मुझे भैया से शिकायत करनी पड़ेगी। वो भैया से शिकायत करने वाली अगर महिला सांसद हमारी माननीय डिंपल जी की बात नहीं सुनी गई, और आज भी वो पार्टी के अंदर जो लुम्पेन एलिमेंट्स हैं बने हुए हैं और आज वो महिलाओं के ऊपर ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये तो लोहिया जी का समाजवाद नहीं हो सकता है। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि मैं विश्वविद्यालय के छात्र संघ की कोख से निकली हूँ, लेकिन इनके किसी भी हमले का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस देश के संविधान, संसदीय लोकतंत्र की भाषा और जो सत्य है, इस देश की संवैधानिक आत्मा है, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत के पक्ष में हम लोग अपनी संस्कृति के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि देश का संविधान कहता है कि किसी की भी आस्था का सम्मान किया जाए। तो ऋचा जी, अगला कदम अब आपका क्या होगा? देखिए, मेरा अगला कदम सबसे पहले, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया है, तो सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी से इस बात का जवाब मांगूंगी कि कम से कम इतने नैतिक बल तो रखते कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र की दुहाई केवल जो है सरकार के लिए है? आपने आंतरिक लोकतंत्र को बलि चढ़ा दिया है। दो महिला नेताएं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पुरुष नेताओं ने भी रामचरितमानस के समर्थन में अपने वक्तव्य दिए हैं। माननीय शिवपाल यादव जी ने दिया, माननीय रामगोपाल जी ने दिया, अखिलेश जी खुद कह रहे हैं, और आपने निकाला केवल दो महिला नेताओं को पार्टी से, और वो भी जाति को टारगेट करते हुए। तो ये बहुत दुखद है। तो कहे ऋचा जी कि ये पूरा जाति को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर साफ तौर से? देखिए, बहुत दुखद है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और लोकतंत्र में समावेशी राजनीति ही इस देश का विकल्प हो सकती है। आप इस दौर में 21वीं सदी में ये नहीं कह सकते कि हमको फला जाति का वोट नहीं चाहिए और फला जाति को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि समावेशी राजनीति जो हर वर्ग, हर तबके को साथ लेकर चलता है, वो ही जनता की पहली पसंद बनता है। और अगर इस तरीके का कोई वो पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं तो जनता इसका जवाब देगी। मैं आपको बता दूं कि मैं छात्र संघ से आती हूँ। तमाम एक महिला किस तरीके से राजनीतिक संघर्ष पहले परिवार में करती है, फिर समाज में करती है, फिर पार्टी में करती है, और उसके बाद वो राजनीति में अपनी जगह बना पाती है। आपको उसके संघर्षों का सम्मान करने के स्थान पर आपने रामचरितमानस की टिप्पणी के आधार पर आपने तो खुद ही जो है आप महिलाओं की ताड़ना कर रहे हैं, है ना। और हमारे तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सब नर चले ही परस्पर, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म,
नीरत श्रुति नीति, सबको अपने अपने धर्म का पालन करते हुए नीति पे चलना चाहिए। वही जो है इस देश का जो है एक सभ्य नागरिक हो सकता है। तो ये दुखद है, लेकिन मेरा अगला कदम, पहले तो मैं समाजवादी पार्टी से इसका जवाब मांगूंगी और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं भारत के निर्वाचन आयोग में इस बात की शिकायत करूंगी कि समाजवादी पार्टी अपने बनाए हुए संविधान का पालन नहीं कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए। तो समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, ये भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। ऋचा सिंह ने इस बात का जिक्र किया है। वो अखिलेश यादव से बातचीत करेंगी कि क्या वजह रही, क्यों उन्हें बिना बताए ही यहाँ पर निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही।